नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आदि से अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। देखिए समझे भैया, आगे आपको सीखना है। देखो श्रेणी क्रम हो गया, अब देखना समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र। ठीक है, तो ऋण डालना क्या है आपको, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का निगमन। देखो ये समझो, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन के सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का निगमन। देखो भाई समझिए, इसका निगमन करना है तो कैसे करना, अब आप सीखिए। पहले देखो चित्र कैसे ड्रा करेंगे, बस वैसे ही है पिछले तरीके। यहाँ पास क्या लगा, बैटरी लगा हुई है। ठीक, यहाँ प्लस चिन्ह इधर माइनस, विद्युत धारा आई निकला आपका। यहाँ R1 प्रतिरोध, ये R2, ये आपका R3। यहाँ पास भैया आप लगा दीजिए कुंजी मतलब स्विच। घर में देखे ना स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ होता भैया। देखो समझो, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो है आपका विभवांतर क्या होगा भैया, समान होगा। पूरे परिपथ में विभवांतर का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पास क्या हो जाएगा, धारा, यहाँ बैटरी आप स्विच ऑन किए, बैटरी लगा हुआ है, धारा आई निकला। यहाँ पास क्या हो जाएगा, R1 के साथ धारा क्या हो जाएगा आपका, है ना, I1 क्या हो जाएगा भैया आपका I1। ठीक है, इसके साथ धारा जो हो जाएगा आपका I1। ठीक है, इसके साथ हो जाएगा आपका I2, इसके साथ क्या हो जाएगा I3। कोई दिक्कत भाई साहब। ठीक है, देखो पहले R1 प्रतिरोध के लिए धारा I1, R2 प्रतिरोध के लिए धारा I2, R3 प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगा I3। ठीक है, आपको पहले सीखना है, नोट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए, अब क्या किससे निकला भैया, ओम का नियम से। भैया किससे, ओम के नियम से। तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से इसको हम क्या पढ़े, ओम का नियम, B बराबर IR पढ़े भैया। अब यहाँ से आप निकालिएगा किसका मान। ठीक, अगर I का मान निकालेंगे, देखो I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I का मान निकालोगे V/R हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, कोई दिक्कत। अगर I का मान निकाले, R किस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिवीजन मतलब भाग में। ठीक, अब क्या करें, लिखेंगे R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए भैया, R1 प्रतिरोध के लिए किसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये I की धारा क्या हो जाएगा, धारा क्या बन रहा है I1 हो जाएगा, होगा। अब ये बताओ, ये I बराबर हो जाएगा आपका V/R, तो धारा क्या हो जाएगा I1, तो प्रतिरोध क्या रहेगा R1 रहेगा भैया। क्या समान रहेगा, V वही रहेगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा I1 V/R1। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा भैया, सेकेंड। ठीक, लिखेंगे R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए भाई साहब I बराबर क्या हो जाएगा V/R। भैया क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध, देखो I2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2, हो जाएगा आपका I2 बराबर V/R2। इक्वेशन कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा भैया। थर्ड क्यों बना, है ना, क्योंकि और कोई बन नहीं सकता था, पहला दूसरा बन चुका, तीसरा ही तो बनेगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए। ठीक है, काफ़ी इजी है, इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इसे सवाल बनते हैं, इतना आपका निगमन ये आता है बोर्ड पेपर में, कुछ कहने नहीं, चाहे जिस पे बोर्ड का हो, आपका सवाल इससे बहुत आते हैं भाई। ठीक ना, जब सवाल अगर चित्र वाला आपको दे दिया और सबसे सवाल लगभग जो है, जैसा अगर तीनों चीज़ विभवांतर भी निकलवा लेगा, विद्युत धारा भी निकलवा लेगा, बोले A और B के बीच प्रतिरोध निकालिए, धारा निकालिए, तो लगभग आपको 7 नंबर फिक्स है, देगा जाएगा। ये देखिए आपका I बराबर क्या आ जाएगा V/R, ये क्या हो जाएगा I3, है ना, हो जाएगा V/R3। इक्वेशन कौन सा बनेगा यार, इसे गलती करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, अब ये चीज़ का मतलब चौथा बनेगा, है ना, फोर्थ। ठीक, हम नहीं करते, आपसे करवाते। देखिए समझिए, अब क्या हो जाएगा, परिणामी धारा I क्या हो जाएगा, परिणामी धारा
आई, ठीक है, अन्य धाराओं के योग के बराबर होगी भैया, ठीक ना। देखो मेन धारा आई है, I1 I2 I3 M2T है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या मान ले, समीकरण कौन सा मान ले भैया, P, ठीक है। लिखेंगे समीकरण P में, लिखेंगे भैया समीकरण P में समीकरण 1 2 3 4 का मान फेंकने पर, मतलब रखने पर कोई दिक्कत भैया, रख दो। आई का मान क्या रखेंगे बेटे, देखो V अपान आर, V अपान आर। I1 का मान क्या रखेंगे, V अपान R1। I2 का मान V बटे R2। I3 का मान I3 है, ठीक है। तो V अपान क्या हो जाएगा, R3 भैया, ये हो जाएगा V बटे R। दोनों का मान क्या है, सब में V का मान है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कुछ कट जाएगा क्या, है ना। V से भी काट दें भैया, तो वहाँ काटने के बाद 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो ये कहने का मतलब आपका हो जाएगा भैया 1 बटे R बराबर 1 बटे R2, 1 अपान R2, 1 अपान R3। कोई दिक्कत भैया, ये लीजिए आपको प्रूफ हो गया, ठीक। अब इसके शर्तें लिखना है, ठीक ना, नोट कर लो। हो गया, देखो भाई समझो। अभी यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े समांतर क्रम जो प्रतिरोधों के लिए शर्त है, ठीक। इसके शर्त भी, इसके भी तो कंडीशन होंगे। ये भी बोलिएगा कि भैया हम समांतर क्रम जुड़ तो जाएंगे, प्रतिरोध क्या बोल रहा है, प्रतिरोध ये बोल रहा है कि भैया हम जो है समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, बट हमारे ये कंडीशन है, इसको फॉलो करोगे तो हम आप समांतर क्रम जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। कौन बोल रहा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध बोलने का काम करे एक तरीके से, प्रतिरोध बोल रहा है भैया हम समांतर क्रम में जुड़ तो जाएंगे, लेकिन हमारा ये कंडीशन है। तो आप कंडीशन देख के बताओ क्या क्या है, चित्र में देखो। हाँ, तो पहला क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित शर्त हैं, ठीक है, शर्तें हैं। पहला नंबर क्या हुआ, परिणामी धारा अन्य धाराओं के योग के बराबर होती है। वो वाला धारा नहीं है, धारा ये धारा वो संविधान वाला धारा नहीं है, ये अलग धारा भाई। देखो विद्युत धारा, ये देखो परिणामी धारा अन्य धाराओं के योग के बराबर होती है। तो परिणामी धारा I अन्य धाराओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा क्या भैया, परिपथ में किसका मान समान है, विभवांतर का। देखो परिपथ में विभवांतर का मान समान होता है, ठीक है। और तीसरा क्या बनेगा, जगह दो, ठीक। तीसरा क्या भैया, हाँ, तीसरा जो आप लोग गलत करोगे वो क्या है, तीसरा देखो, तीसरा गलती क्या करोगे, कहोगे परिणामी प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध योग के बराबर होते। भैया ये नहीं है, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा। देखो परिणामी प्रतिरोध R होता है, ठीक ना, लेकिन इसका व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा, मान पलटेगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, R1, ठीक है। तो परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोध अन्य व्युत्क्रम प्रतिरोधों के योग के बराबर होती है। समझ पाए, ठीक। लिखो समांतर क्रम जो प्रतिरोधों के लिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित शर्त है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित शर्त है। नंबर 1 लिखना, परिणामी विद्युत धारा, परिणामी धारा अन्य धाराओं के योग के बराबर, योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। यानी I बराबर क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। दूसरा भैया आपका परिपथ में किसका मान समान है, परिपथ में विभवांतर V का मान समान, ठीक। नंबर तीसरा भैया क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य व्युत्क्रम, परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों
अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है, योग के बराबर ठीक। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए आराम से। देखो भाई समझो, इसमें कभी एक क्वेश्चन हो जाए कि देखो क्वेश्चन क्या भी आपका क्वेश्चन करवा दे रहे हैं इसका एक। देखो क्वेश्चन 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, ठीक ना, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, श्रेणी क्या भैया, क्वेश्चन में जो आपका 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए समझिए, अभी आप कुछ नहीं करना, आप समझो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब ये देखिए समझिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा कितने, ये क्वेश्चन हो गया 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। अब बताओ 3 ओम के कितने प्रतिरोध है, 3। ठीक, यहीं पर जो जगह होगा। ठीक, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी कहने का मतलब R1 का मान कितना दिया है, 3 ओम। देखो 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 प्रतिरोध है, ठीक। R1 का मान 3 ओम और R2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। R3 का मान क्या हो जाएगा आपका 3 ओम। ठीक, अगर आपसे ये बोलता 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को, तो R4 भी ऐड हो जाता। कहोगे सर जी फार्मूला तो आप 3 ही के लिए बताएं। भाई जितने बोलेगा उसमें आगे बढ़ाते चले जाओगे। ठीक, 6 बोल दे, 7 बोल दे, ठीक, हम 3 स्पीड में पढ़ते हैं बस। अगर 4 दे दिया 4 कर लेंगे, 5 दिया तो उसी में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। भैया बताओ श्रेणी क्रम के लिए, अगर श्रेणी क्रम देखा जाए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। भैया इसके लिए फार्मूला क्या है, R बराबर क्या मिलेगा आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही मिलेगा। R बराबर क्या जाएगा आपका 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, 3 6 9, क्या हो जाएगा भैया 9 ओम। ठीक, कोई दिक्कत भैया, ये किसके लिए आ गया, श्रेणी क्रम के लिए। ठीक, अभी अगला किसके पढ़ेंगे, समांतर क्रम में, है ना। अगला हो जाएगा आपका समांतर क्रम जुड़े प्रतिरोधों के लिए, है ना। तो क्या लिखेंगे भैया, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य मतलब कुल भी बोल सकता है ना, तुल्य प्रतिरोध। भैया इसके लिए फार्मूला क्या, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर क्या, R1 का मान 3, R2 का मान 3, 1/3 क्या हो जाए 3। एलसीएम लें क्या हो जाएगा भैया, हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 3 से डिवीजन करो एक बार में, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 3/3, इसी से काट देंगे। तो ये बता भैया 1/R बराबर क्या मिला आपको, 1/1, गुणा करवा दीजिए। R का मान क्या हो जाएगा, R का मान हो जाएगा आपका 1 ओम। आंसर भैया लिख लो। 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को, 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को, अरे कहीं कर लो, 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें आप गलत बता रहे हो, इसमें आप गलत बता रहे हो। देखो समझो, R1 का मान क्या हो जाएगा, 4 ओम के 4 प्रतिरोध है, तो R1 का मान क्या हो जाएगा 4, R2 का मान 4, R3 का मान, R4 भी तो होगा,
क्योंकि 4 ओम के 4 प्रतिरोध है, R1 R2 R3, ये क्या हो जाएगा R4 लग जाएगा यहाँ पास। अच्छा देखो भैया यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम है ना, तब ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 ओम। ये तो आप सही कर लिए, गलत इसको करोगे आप, एक आ जाएगा। हाँ यार तुम ही लोग सही थे, हम ही गलत थे। देखो समझो आर हो जाएगा है ना, 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4/4। देखो कितना ईजी है। आर का मान क्या आ गया को, इसका मतलब तुम लोग टैलेंटेड हो गए। चलो एक चित्र वाला देख लेते हैं है ना, इसको नोट थोड़ी करना है, कितना ईजी है। अभी आपको करवाएंगे सवाल, ये तो अभी नॉर्मली खाली जो है ना, खाली आपको उसके साथ एक दिखा रहे कि हाँ इस पर टाइप सवाल बनता है बस। क्योंकि मान लो थ्योरी के साथ साथ जो ना सवाल टाइप होते चले जाए तो उससे आगे दिक्कत नहीं जाएगी समझने में, नहीं तो सीधा एक्सरसाइज में कूदेंगे दिक्कत जाएगा। देखो अब एक चित्र वाला समझ लेते हैं भैया, देखो समझो। निम्न चित्र में देखिए भाई समझिए, क्वेश्चन लिख लो। निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ठीक। नंबर 1 कुल प्रतिरोध। नंबर 2 परिपथ में धारा का मान ठीक। बस 2 ही चीज़ निकालते हैं, और समझो। बारह वोल्ट का बैटरी लगा है ठीक भैया। नोट कर लिए। चलो देखो आओ आप लोग समझो भैया, अभी मौका देंगे आपको करने का, पहली बार सीखो पहले आप। देखो समझो, अगर देखो एक लाइन से लिखा होगा, एक सीधे लाइन में, जैसे आप लोग जैसे बैठे हो एक इधर से पूरा एकदम लाइन, अगर एक लाइन में बैठेंगे तो होगा आपका श्रेणी क्रम। ठीक एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे तो वो क्या होगा समांतर क्रम। कभी रेल में बैठे हो आप लोग, ट्रेन में नहीं बैठे ठीक ना, बैठे हो तो रेल में आप उसमें देखे हो कैसे बना होता है, एक यहाँ नीचे हो गया फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, ये किस क्रम में है समांतर क्रम। बस काम खत्म। देखो ये समझो, एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा तो समांतर क्रम में, एक लाइन में होगा तो क्या बोलते हैं श्रेणी क्रम, उसको इसलिए सीरीज बोलते हैं ठीक ना श्रेणी। अब ये प्रतिरोध आपको किस क्रम में दिख रहा है, पहले तो हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में है, पहले हम पहचानेंगे कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में है। अगर एक लाइन में आपको दिखे तो बोल दो सीधे सीधे क्या किस क्रम में है श्रेणी क्रम, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो तो किस क्रम में होगा समांतर क्रम में ठीक। तो ये पहले हमारा क्या करने से पहले जो है तुल यानी जो है पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल प्रतिरोध निकालेंगे, वही हमसे पहले पूछा भैया। देखो तो भैया पहला क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखो भैया, देखो भैया कितने प्रतिरोध 1 2 3, तो R1 का मान क्या लिख सकते हो, R1 का मान लिख दोगे आप 2 ओम, R2 का मान क्या लिखोगे आप 3 ओम, R3 का मान क्या लिखोगे 1 ओम ठीक। तो लिखोगे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, कुल या तुल दोनों एक ही चीज़ है। देखो कुल प्रतिरोध आर बराबर क्या मिलेगा भैया R1 + R2 + R3, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 ओम + 3 ओम + 1 ओम, क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो गया भैया ठीक हो गया भैया। देखो अब पहला क्वेश्चन नहीं तो कुल प्रतिरोध पूछ रहा था, निकाल दिया। इस किस क्रम में, सब क्या भैया श्रेणी क्रम में, एक दूसरे क्या है लाइन में है ना सीधे लाइन में, इसलिए किस क्रम में भैया श्रेणी क्रम हो गया। आगे हमसे क्या पूछा है, आगे हमसे पूछा भैया परिपथ में धारा का मान निकालना है, परिपथ में धारा का मान। सेकंड क्वेश्चन भैया, ये तो पहला काम खत्म हो गया आपका। सेकंड परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। दूसरा धारा मतलब क्या आई क्वेश्चन मार्क, कितने वोल्ट का बैटरी लगा, V का मान 12 वोल्ट दिया भैया, 12 वोल्ट दिया हुआ है। और परिपथ में और कुछ है भैया आर कितना निकाले आप कुल 6 ओम। ओम का नियम पढ़े हो क्या, ओम का नियम से, ओम के नियम क्या पढ़े भैया
V बराबर आई आर, यहाँ से कुछ निकलेगा, V का मान 12, I का मान निकालना, R का मान 6, ये गुणा में गया तो भाग में, भैया 6 दूनी 2 टाइम्स है ना। I का मान क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया। देखो सब लोग पढ़ा करो, कम से कम पेरेंट्स यार खुश रहे तुमसे, है ना। अगर मान लो तुम मन से पढ़ोगे ना, अगर मन से पढ़ोगे तो आप पेरेंट्स सोचेंगे नहीं बच्चा मेहनत कर रहा, तुम्हें अच्छे अच्छे खाने के लिए दे देंगे, अच्छे अच्छे घुमाने घुमाने ले जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तुम्हारे अच्छी अच्छी जगह, है ना, है ना। हम देंगे ना घूमने, स- है ना। बस उसके बाद तुम्हें छुट्टी, इतना तुम्हें इंजॉय आ जाए, कुछ कहने की नहीं है। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। भैया देखो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, देख मान लीजिए विद्युत धारा आप प्रवाहित कर रहे हो और क्या होता है, तार गर्म हो जाता है ना, ऊष्मीय प्रभाव कारण होता है। जैसे मान लो विद्युत हीटर देखो, हीटर, हीटर देखे आप लोग, हीटर में क्या होता है कि भाई तार स्विच ऑन कर देते हैं तो कुछ में तो अपने आप गर्म हो जाता है। हीटर हम लोग यूज करते हैं ठंडी में ज़्यादातर, गर्म भी बहुत लोग करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक। इस्त्री देखो, विद्युत इस्त्री, इस्त्री कौन वाला इस्त्री, है ना, महिला वाली इस्त्री नहीं, वो प्रेस वाली इस्त्री जिससे कपड़ा क्रीज बनाया जाता है ना, विद्युत इस्त्री, ठीक। हाँ प्रेस। जैसे मान लो गीजर जानते हो, गीजर, गीजर जानते हो क्या काम होता है गीजर, गीजर किसका क्या काम होता है इसका, पानी गर्म करने का काम होता है गीजर का, ठीक। ये किस पे आधारित है, इसी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित। विद्युत बल्ब आप देखे हो, विद्युत बल्ब ये किस पे आधारित, इसी पर आधारित है। विद्युत बल्ब में क्या होता है भैया, है ना, विद्युत बल्ब इसी पर आधारित है, ठीक। इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को देखो, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाश दे रहा है ना, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में व्यक्त कर रहा है। अब विद्युत हीटर हो गया आपका, विद्युत हीटर हो गया, और कौन सा यंत्र, इस्त्री होगा, प्रेस जिसको बोलते हो, ठीक ना, वो सब किस पे आधारित है, विद्युत धारा किस में चेंज कर रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है, ठीक ना। अब बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए भैया विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव में लिखो, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में ताप, ताप बढ़ने की घटना को, घटना को विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, प्रभाव कहते हैं, ठीक। किसी चालक तार में ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक। विद्युत हीटर, विद्युत हीटर जानते हो ना आप लोग, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री, कामा गीजर, गीजर, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, इसी पर, इसी पर आधारित यंत्र हैं, ठीक। इसमें विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। रूपांतरण सही लिखा है, गलत लिखा,
तो उसमें क्या दिक्कत है?